हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर की चल रही है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम बेटे अब तक जो है वो 36 चैप्टर आपके बिल्कुल तैयार कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 37वां चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है गिल्सराल। क्या है? गिल्सराल। तो बेटा गिल्सराल कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखना। वीडियो को आप स्क्रिप्ट करके देखोगे, बीच बीच में कट कर करके देखोगे तो बेटा केमिस्ट्री तो आपकी समझ में आने वाली नहीं है। केमिस्ट्री को आप शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट तक आप केमिस्ट्री को मेरे चैनल पे पढ़ोगे तो विश्वास दिलाता हूँ 100% आप सफल होगे, केमिस्ट्री आपके समझ में आएगी। तो आपसे एक ही विनती है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, नो टेंशन। तो बेधड़क आप पहले सब्सक्राइब करिए, इसके बाद वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। तो बिना किसी देरी के बेटे हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। तो आप समझिए, देखिए क्या चल रहा है, समझो। आप क्लास 12 एग्रीकल्चर, आप 12 एजी के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, चैप्टर जो है वो 37 है, उस चैप्टर का नाम है गिल्सराल। तो सबसे पहले हम जो गिल्सराल है, गिल्सराल का अणुसूत्र जानेंगे। एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई जो गिल्सराल है ना, इंग्लिश में लिखोगे तो गिल्सरॉल होता है, गिल्सरॉल। गिल्सरॉल का क्या पूछ सकता है आपसे? अणुसूत्र। क्योंकि अणुसूत्र से क्या बनता है बेटा? संरचना सूत्र। तो सबसे पहले आपसे गिल्सराल का अणुसूत्र पूछ सकता है। अणुसूत्र होता है इसका C3H8 और O3। ये आपका अणुसूत्र हो गया किसका बेटा? ये देखिए गिल्सराल का, ये देखिए गिल्सरॉल का। तो आपको ये अणुसूत्र याद होना चाहिए, समझ गए? इस अणुसूत्र से हम बेटा क्या बना लेंगे? हम बना लेंगे अब संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इससे हम क्या बनाएंगे बेटे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आप स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाओगे? आपने देखा कि भाई कार्बन कितने हैं? 3 हैं। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। आप लिखो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं। आपने देखा ऑक्सीजन में कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ लगा दो सिंगल बॉन्ड से कार्बन से 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी आपके कंप्लीट हो गए। अब आपने देखा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। तो भाई 8 हाइड्रोजन है। तो आप चेक करिए, देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन, 6, 7 और 8। यानी हाइड्रोजन आपके 8 पूरे हो गए। इसका मतलब बेटे आपका अणुसूत्र गिल्सरॉल का क्या होता है? C3H8O3। इसी प्रकार से देखो हमने संरचना सूत्र बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार कर लिया, कोई भी हमें परेशानी नहीं हुई। इसके साथ साथ में देखिए एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि जो भाई डस्टन है ना, ये देखिए न्यू क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक है डनस्टन। डनस्टन, डनस्टन क्या है बेटा? एक परीक्षण होता है। क्या होता है? परीक्षण। डनस्टन परीक्षण से पहचान करते हैं, से पहचान करते हैं। तो वो कौन सा पदार्थ है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा उत्पाद है कि जिसकी पहचान आप इस डस्टन परीक्षण से करते हैं। तो आपको एक ही बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हो बेटे? चैप्टर पढ़ रहे हो गिल्सराल। और गिल्सराल में क्या आया? डस्टन एक परीक्षण आया, डस्टन एक टेस्टिस आया। उस डस्टन से आप किसकी पहचान करोगे? तो आप उस डस्टन से किसकी पहचान करोगे? गिल्सरॉल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिल्सरॉल। यानी जो डिस्टेंस से पहचान की जाती है, किसकी पहचान की जाती है? इस गिल्सरॉल की पहचान की जाती है। किससे की जाती है? डस्टन परीक्षण से। क्लियर?
तो देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पे 1-1 नंबर वाले क्लियर हुए। पहला क्वेश्चन अणु सूत्र पूछा जा सकता है ग्लिसरॉल का, अणु सूत्र लिखोगे C3H8O3। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखो क्वेश्चन ये बन गया आपका 1 नंबर का, संरचना सूत्र आपका ये हो गया। इसके बाद डस्टन परीक्षण यानी डस्टन टेस्ट से पहचान किसकी करते हैं, तो ग्लिसरॉल की। तीसरा क्वेश्चन आपका तैयार ये हो गया। अब देखिए चौथा पदार्थ आपसे विस्फोटक पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? विस्फोटक। चलिए हम आगे चलते हैं। और बेटे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो ग्लिसरॉल है, क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से प्राप्त होने वाले, ग्लिसरॉल से प्राप्त होने वाले विस्फोटक, कैसे? विस्फोटक पदार्थों के नाम बताइए। तो बेटा विस्फोटक जो पदार्थ हैं उनके क्या बताना है आपको? नाम बताना है। पदार्थों के नाम बताओ। 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल से प्राप्त होने वाले जो विस्फोटक पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको विस्फोटक पदार्थों के नाम बताना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप नाम ध्यान रखोगे जिलेटिन का। किसका? जिलेटिन का। ठीक है। दूसरा ध्यान रखोगे आप ब्लास्टिंग। किसका? ब्लास्टिंग का। जिलेटिन कॉमा ब्लास्टिंग कॉमा कॉर्ड इट। किसका? कॉर्ड इट। तो आपको 3 नाम ध्यान रखने हैं। कौन कौन से नाम है? पहला जिलेटिन है, दूसरा ब्लास्टिंग है, तीसरा है कॉर्ड इट। ये जो है वो ग्लिसरॉल से प्राप्त होने वाले बेटा विस्फोटक पदार्थ हैं। कौन से पदार्थ हैं? विस्फोटक पदार्थ हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल से प्राप्त होने वाले विस्फोटक पदार्थ कौन से हैं, उनके आप नाम बताइए, या 2 पदार्थों के नाम बताइए, या एग्जाम्पल्स के तौर पे ऑप्शन जो आता है 1 नंबर का विकल्प टाइप का क्वेश्चन, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको जिलेटिन ध्यान रखना है, ब्लास्टिंग ध्यान रखना है और कॉर्ड इट ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको एक और छोटे टाइप का ध्यान रखना है। आपसे क्या पूछा जा सकता है? छोटे टाइप का 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राईहाइड्रिक, समझिए, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल का सामान्य सूत्र। क्या चीज? सामान्य सूत्र बताओ। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। वो आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई ट्राईहाइड्रिक है। क्या है? ट्राईहाइड्रिक क्या चीज है? एल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है, उस सामान्य सूत्र का आप नाम बता दो। 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो जानते हैं बेटा इसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है। रासायनिक नाम लिखोगे आप CnH2n-1OH का होल थ्राई। ये देखिए रासायनिक सूत्र है। ठीक है। तो इस चैप्टर से जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन अपने समाप्त हुए। अब हम चलते हैं रिएक्शंस की ओर। रिएक्शंस पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी 2020-21 में पूछी जा सकती हैं। देखिए एक खुशखबरी आपको और देना चाहूँगा। खुशखबरी ये है कि आपकी केमिस्ट्री 15 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी और 15 दिसंबर से न्यू बैच आपका शुरुआत होने जा रहा है। न्यू बैच में आपको देखो केमिस्ट्री बिल्कुल शुरू से कराई जाएगी और जूलॉजी भी आपको बिल्कुल शुरू से कराई जाएगी। कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो नए बैच से हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बेटे इस रिएक्शंस को समझिए। इस रिएक्शंस में क्या कह रहा है उसे आप समझिए। देखो वो कह रहा है ग्लिसरॉल। क्या कह रहा है? ग्लिसरॉल पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है, या तब क्या होता है। यह पूछ सकता है क्या होता है जब कि ग्लिसरॉल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म किया जाता है।
क्लियर? तो आप क्या बताओगे? दुर्गंध युक्त एक्रोलीन बनता है। कौन सा? दुर्गंध युक्त क्या बनता है बेटा? एक्रोलीन उत्पाद बनता है, एक्रोलीन प्रोडक्ट बनता है। तो बेटे इसकी रिएक्शंस को आप समझ लीजिए। देखो गिल्सरॉल का फार्मूला, गिल्सरॉल की फार्मूले की बात करें तो क्या होता है बेटा? CH2OH और CHO और इसके बाद CH2OH, यही तो होता है ना गिल्सरॉल का, यही है ना? बिल्कुल सही है, आपने याद कर लिया। CH2OH, CHO, CH2OH, कार्बन को सिंगल बॉन्ड के माध्यम से आपने ऐड कर दिया। प्लस लगाइए, प्लस में कुछ है नहीं, गर्म करना है ना, तो आप एरो लगाइए। वो क्या कह रहा है समझिए आप। वो ये कह रहा है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या करना है? देखिए इसके साथ गर्म करना है भाई, इसके साथ गर्म कर दो। ठीक है, जब आप गर्म करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? एक्रोलीन। क्या प्राप्त होगा? एक्रोलीन। तो आपको काम क्या करना है? देखिए आपको इस प्रकार से OH हटाना है यहाँ से, और यहाँ से सीधे क्या हटाना है? O यहाँ से हटाना है, और यहाँ से H2 हटाना है। इस प्रकार से आप इसे हटा दीजिए, तो समझो आपका एक्रोलीन जो प्रोडक्ट है वो बनके तैयार हो गया। कैसे हुआ समझिए। देखो यहाँ बचा आपका CH2, तो आप सीधे से यहाँ लिख दो बेटा CH2। कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो, यहाँ बचा आपका CH, तो आप यहाँ लिखो बेटा CH। इसके बाद देखिए यहाँ बचा आपका CHO, तो यहाँ लिख दो आप CHO। क्लियर? इसके बाद आप यहाँ चेक करो, एक हाइड्रोजन ये है और दो हाइड्रोजन ये हैं, दो और एक तीन। कितने हाइड्रोजन है बेटे? तीन। चलिए समझिए, यहां लगा लो आप डबल बॉन्ड, ठीक है, और नीचे वाले में कार्बन में सिंगल बॉन्ड। अब आपने देखा, देखो H2 यहाँ पे है और O आपका यहाँ पे, यानी तीन हाइड्रोजन आपके इधर है और इसके बाद ऑक्सीजन है। तो क्या बन सकता है इससे मिलके? भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बेटा आपका जल बन सकता है। क्या? जल। जल का मतलब H2O। ठीक है, जब हाइड्रोजन इधर ज्यादा है तो आप इसे करने के लिए आप यहाँ पे दो लगा सकते हो। ठीक है, तो दो दूनी कितना हुआ? देखो चार हाइड्रोजन ये हो गए, चार दो छः और एक सात, एक आठ। कितने हाइड्रोजन है इधर? टोटल 8। अब आप यहाँ पे चेक करिए, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, चार दो छः और एक 7। यहाँ पे कितने रह गए? 7 रह गए। लेकिन यहाँ पे देखो CHOH होता है, CHOH होता है। ठीक है, अब आपका बिल्कुल सही है, और CH2OH। अब आपने देखा भाई ये क्या है? गिल्सरॉल है। इसके नीचे आप लिखोगे बेटा गिल्सरॉल। गिल्सरॉल का फार्मूला CH2OH, CHOH, CH2OH, ये होता है आपका गिल्सरॉल का फार्मूला। इसके बाद आपने देखो यहाँ से इस चीज को हटा दिया, इस चीज को कहाँ पहुंचा दिया आपने? बिल्कुल बाहर पहुंचा दिया। देखो यहाँ CH2 बचा, आपने CH2 उतार लिया, यहाँ CH बचा तो आपने CH उतार लिया, यहाँ बचा CHO तो आपने CHO उतार लिया। इसके बाद आपने देखा हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और 2 2 4, 4 हाइड्रोजन बाहर चले गए, तो हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4, 4 हो गए। ऑक्सीजन देखा कितने? 1 और 2 बाहर चले गए, तो ऑक्सीजन कितने चले गए? 2 बाहर चले गए। यानी ये जो वाला बीच का प्रोडक्ट बना, ये आपका बेटा क्या बना? एक्रोलीन। इसके नीचे आप आराम से लिख सकते हो यहाँ पे एक्रोलीन। तो देखो ये रिएक्शन एग्जाम में आपके पूछी जा चुकी है, इस रिएक्शन को आप मत भूलना, आपसे पूछी जा सकती है दोबारा से कि जो गिल्सरॉल है, गिल्सरॉल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म किया जाता है तब क्या होता है। तो आपको ये छोटी सी लाइन लिखनी है कि दुर्गंध युक्त एक्रोलीन बनता है। ठीक है, इसके बाद गिल्सरॉल की रिएक्शन किसके साथ गर्म करने पे करा देना? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। K फॉर पोटेशियम, H फॉर हाइड्रोजन, SO4 क्या है? सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। ये गर्म करने का एरो लगा है। ठीक है, इसे त्रिभुज मत समझ लेना, इसका मतलब है गर्म हो रहा है, बन रहा है प्रोडक्ट।
इसके बाद ये एक्रोलीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा समझिए आप। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो ग्लिसरॉल है ना, क्या ग्लिसरॉल, चाहे ग्लिसरॉल ऐसे लिखो, चाहे ऐसे छोड़ दो, चाहे ऐसे लिख लो, ग्लिसरॉल के रासायनिक गुण आपसे पूछ सकता है के रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में वो आपसे, रासायनिक गुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटे, केमिकल प्रॉपर्टी। अब जो केमिकल प्रॉपर्टी है ग्लिसरॉल की, यानी रासायनिक गुण है, वो रासायनिक गुण 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है। वो उसकी मर्जी है कि वो कितने रासायनिक गुण ग्लिसरॉल के पूछता है। चलिए मैं कम से कम 4 तो रासायनिक गुण आपको करा दे रहा हूं। तो पहली जो रिएक्शंस है वो आप समझिए। चलिए बेटे इस रिएक्शंस को समझते हैं, इसके रासायनिक गुण को समझते हैं। तो जो पहली रिएक्शंस है आपकी वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किसकी रिएक्शन कराओगे आप, हम पढ़ रहे हैं ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तब क्या उत्पाद बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप समझिए। देखो वो कह रहा है OH के तीनों समूह तथा Cl से विस्थापित होकर भाई क्या बनाता है, ग्लिसरॉल ट्राइक्लोराइड बनाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराओगे आप तो मिलेगा क्या, ग्लिसरॉल ट्राइक्लोराइड मिलेगा। आप रिएक्शन को ध्यान से समझिए। देखो ग्लिसरॉल का फार्मूला आपको अब तक याद हो चुका है। क्या फार्मूला है, CH2OH CHOH और फिर CH2OH। ये आपने पढ़ा है ग्लिसरॉल का फार्मूला। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, इसकी रिएक्शन करानी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मतलब PCl5। अब आपको ध्यान रखना है PCl5 को क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंट का मतलब है 5 कार्बन से, ठीक है, तो 5 का मतलब पेंटा, क्लोराइड ये है Cl क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे वो हिंदी में ना लिख करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ना लिख करके PCl5 भी लिख सकता है, और PCl5 अगर आपको याद नहीं है तो वो हिंदी में भी लिख सकता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि PCl5 होता है, तब रिएक्शंस बनेगी, अन्यथा आपसे रिएक्शंस नहीं बनेगी। तो आप आगे समझिए। देखो बेटे फिर आपको बताना है, देखो वो क्या कह रहा है, ग्लिसरॉल ट्राइक्लोराइड। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे भाई, इसमें देखो यहां से सीधे से कट मारोगे आप, कहां से, यहां से आप कट मार दीजिए इसमें, ठीक है, ये चीज आप बाहर निकाल दीजिए, इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहां से लेंगे देखो CH2, आप यहां लिख दो CH2। अब यहां पे आपने देखा CH, तो आप यहां लिख दो ऐसे CH, फिर यहां से उठाओ CH2, फिर आप इसमें लिख दो CH2। क्लियर। क्लोरीन देखो कितने हैं, 5 है, कितने 5 हैं। 5 के साथ साथ आप क्लोरीन यहाँ भी लगाओ, इधर भी लगा दो और नीचे भी लगा दो, 3 में क्लोरीन लगा दो, 3 यूज हो गए, आपके Cl2 यहाँ पे बचा। इसका मतलब हमने ग्लिसरॉल ट्राइक्लोराइड तो बना लिया। ये है बेटा आपका, यहाँ लिख सकते हो ग्लिसरॉल ट्राइक्लोराइड, ग्लिसरॉल ट्राइक्लोराइड आपका बनके तैयार हो चुका, ठीक है। अब आपका यहां बचा देखो हाइड्रोजन अभी बचा है, ऑक्सीजन आपका बचा है, फास्फोरस बचा है और आपका क्लोरीन बचा है। चलिए तो हम अब इसके साथ ले रहे हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl ले लिया। अब हमारा देखिए H भी यूज हो गया, एक Cl भी यूज हो गया। अब बचा क्या भाई, फास्फोरस बचा, O बचा आपका और Cl भी बचे हैं। तो और क्या बन सकता है, और बन सकता है अभी POCl3।
आप यहाँ बना दो प्लस POCl3। अब हम क्या करते हैं बेटे, रिएक्शंस को करते हैं बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले हम फास्फोरस को ही बैलेंस कर लेते हैं। फास्फोरस कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी कितना है, 1 है। फास्फोरस तो ऑलरेडी बैलेंस है। क्लोरीन कितना है, 5 है और यहाँ पे कितना है, 1 2 और 3 4 3 7। तो आपको करना क्या पड़ेगा, क्लोरीन को अगर मैं लगा दूं यहाँ पे 3 तो 5 3 कितने हुए, 15। कितने हुए, 15। और मैं यहाँ पे लगा दूं अगर 3 तो कितने हुए भाई, 3 3 9 और 1 10 11 12, अब हो गए आपके 13। और यहाँ पे कितने हो गए, 5 3 15। तो आपको करना क्या है, आप यहां पे भी लगाइए 3। अब आप चेक करो, चेक करिए, इधर देखो कितने हैं, 5 3 15। इधर कितने होगा, 1 2 3 और 3 3 6 और 3 3 9 9 6 15। इसका मतलब अब आपके क्लोरीन जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3। इसका मतलब ऑक्सीजन भी आपके क्लियर हो गए। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। तो भाई हाइड्रोजन देखो 2 और 1 3 3 2 5 5 3 8। कितने हाइड्रोजन है, 8। अब इसमें हाइड्रोजन देखो 2 और 1 3 4 5 6 तो 8, यानी हाइड्रोजन भी आपके पूरे हो गए। ठीक, अब आपका बचा कार्बन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी अब आपके कार्बन भी कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। तो आपने भाई क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि भाई रासायनिक गुण में फर्स्ट जो रिएक्शन पढ़ी आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, यानी जब आपने इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई तो जो बना प्रोडक्ट वो क्या बना, ग्लिसरॉल ट्राइक्लोराइड। क्लियर। अब बेटे हम चलते हैं अगली रिएक्शंस की ओर। चलिए बेटे, अगली जो रिएक्शंस है आपकी वो है ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया। किसकी रिएक्शन कराओगे आप, ऑक्जेलिक से, ऑक्जेलिक एसिड से। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ग्लिसरॉल। क्या पढ़ रहे हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। जब आप ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराते हो तो बनेगा क्या, उसके बारे में भी समझ लीजिए। देखो बेटा, ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अगर आप 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक गर्म करोगे तब तो बनेगा फार्मिक एसिड। क्या बनेगा, फार्मिक एसिड। देखिए ये रिएक्शंस अलग से आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। मैं पॉइंट बताता हूँ, बिल्कुल सटीक पॉइंट बताता हूँ, उसे आप नोट कर लिया करें। ये रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती है कि भाई ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है और उसकी रिएक्शंस आपको देनी पड़ेगी। जब देखिए फॉर्मिक एसिड बनके तैयार हो जाता है फिर क्या करोगे, इस मिश्रण को आप 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो एलिल अल्कोहल एलिल अल्कोहल बनता है। अगर आपसे पूछे कि भाई एलिल अल्कोहल के बारे में तब तो आपको पूरी रिएक्शन देनी है। अगर आपसे पूछे फार्मिक एसिड बनवाए तो आपको यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो आप समझिए अब रिएक्शंस के लिए। चलिए, आपको पता है भाई ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला CHOH में CH2OH, इसके बाद CHOH और CH2OH, यही होता है ना। पहचान लो आप, जान पहचान कर लो ग्लिसरॉल से, मजा आ जाएगा आपको। आगे समझिए। अब आपको ऑक्जेलिक एसिड के बारे में नॉलेज लेनी है। किसके बारे में, ऑक्जेलिक एसिड। तो भाई ऑक्जेलिक एसिड का जो है वो होता है HOOC। चलिए मैं इसके साथ लिख दे रहा हूं ऊपर वाले के साथ, क्योंकि मुझे तो आगे समझाने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, HOOO और C, सिंगल कार्बन से जोड़ दो COOH। ये आपका बेटा है ऑक्जेलिक एसिड।
क्या है, ऑक्जेलिक को आप हिंदी में लिखोगे ऑक्सेलिक अम्ल, ये है। ठीक है, इसके बाद कितने टेम्परेचर पे, आपने देखा 100 से 110 पे, आप एरो के ऊपर लिखोगे 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, -H2O, -H2O आपको करना है। जब -H2O आपको करना है तो मैं यहां से क्या कर दे रहा हूं, समझिए आप, यहां से इसको H2O को गायब कर दे रहा हूं, इस H2O को क्या कर देंगे हम, गायब कर दे रहे हैं। ठीक है, तब आप समझिए यहां पे क्या बना, देखो एक तो बना CH2, आप CH2 लिख सकते हो, देखो CH2। ठीक है, इसके बाद आप आगे समझिए, अब देखिए यहां तक समझना है। अब यहाँ पे एक O बचा, एक O यहाँ बचा और C बचा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक O और दो, यानी 2 ऑक्सीजन, तो सीधे सीधे इनटू करके भाई 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए एक कार्बन है, आप यहाँ पे एक कार्बन लिख सकते हो, ये कितना है COOH, आप लिख सकते हो फिर COOH, ये लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। एक कार्बन के नीचे कार्बन को सिंगल बॉन्ड से आप ऐड करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम वैसे उतार लेना है CHOH, उतार लो सेम CHOH। इसके बाद ये वाला भी जो है आपका CH2OH, ये भी सेम आप उतार लो, आपने उतार लिया ये भी CH2OH। अब ये चीज जो बनी वो क्या है, वो आप समझ लो, ये है ग्लिसरीन मोनोऑक्जेलेट। क्या है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट, ऑक्सेलेट, क्लियर, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट, ये ग्लिसरॉल है, ध्यान रखना, आधा ला है ग्लिसरॉल, क्लियर। चलिए मैं रिएक्शंस आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, समझिए, देखो यहां से आपने ग्लिसरॉल का फार्मूला लिख लिया CH2OH, CHOH, CH2OH। ऑक्जेलिक एसिड का देखिए आपने लिख लिया HHOOC, कार्बन बॉन्ड लगा के, कार्बन को सिंगल बॉन्ड लगा के COOH। आपको 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने गर्म करा, -H2O आपने में लगा दिया, तो -H2O आपको गायब करना है। अब ये जब जहाँ पे मैंने देखिए एरो लगा दिया, इतना आपको गायब करना है, बकाया ये सेम पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पे रख देनी है। जब आपने सेम उठा के यहाँ रख दिया तो ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट बन गया। अब आगे आपको क्या करना है वो आप समझिए। अब आपको क्या करना है आगे, -CO2 करना है। क्या करना है, -CO2। तो जब CO2 करना है, अगर मैं यहाँ से इस चीज को गायब कर दूं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। अब जितना भी चीज बची वो इधर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या बचा समझिए, देखो यहां से बचा आपका CH2 इंटू OOCH, और यहां से क्या बचा CHOH, CH2 और OH। अब ये उत्पाद बना, ये क्या बना, ये देखिए ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ये बना आपका ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ठीक है, ये ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट। अभी रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस लगाना है। आपको रिएक्शंस दिखाई दे रही है, हाँ चलिए, अभी तक आपको कोई भी समस्या नहीं है। अब आप आगे क्या करना है, आपको आगे करना है बेटा H2O करना है ऐड। यहाँ पे एरो लगाओगे H2O। ठीक है, अब जब H2O ऐड करना है आपको, तो देखिए कहाँ पे करना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं H2O, वो H2O है ना,
तो H2O का मतलब है H2 और O1। क्लियर। अब आप आगे समझिए, इसकी रिएक्शंस आगे इधर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, देखो वो कह रहा है C2OH, उसमें से ले लो, उधर वाले में से, अभी समझा दूंगा। CH2OH, ठीक है, और नीचे वही उतार दो आप, CHOH और CH2OH। ये बताओ आप, ये वाली चीज दिखाई दे रही है बोर्ड पे? हाँ दिखाई दे रही है, कोई भी आपको समस्या नहीं है, ठीक है। अब आगे समझिए, प्लस ये क्या बना अभी बता दूंगा, प्लस जो आपका बचा वो लिख दे रहा हूं, HCOOH बना। अब देखिए यहां से रिएक्शन समझ में नहीं आई, तो नहीं आई आपके, तो यहां से आप समझिए। देखो आपने CH2 है OH, आप इतना देखो भाई, CH2 और OH इतना आप देख लिए, इतना तो आपने ये नोट कर लिया। इसके बाद CHOH CH2OH ये सेम उतार लिया यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे देखो एक H दो H, दो हाइड्रोजन, तो भाई एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन तो बचे, तो दो हाइड्रोजन आपने यहाँ लिख लिए। एक कार्बन, देखो इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन है, और वो ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, तो भाई दो ऑक्सीजन है। इसका मतलब जो हमारा बचा बाहर वो हमने लिख दिया। और ये क्या बना समझिए, ये बना आपका ग्लिसरॉल, पुनः उत्पादित हो गया, पुनः बन गया ग्लिसरॉल। देखो CH2OH और CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये आपका बना HCOOH, ये बना आपका फॉर्मिक अम्ल। क्या बना बेटा, फॉर्मिक अम्ल। देखो रिएक्शंस बनाना बहुत आसान है, आपको सिर्फ सीखना पड़ेगा। देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिएक्शंस कराऊंगा, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है, बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांस भी है। देखो बेटा, आपने देखा ये भाई ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है, किसका, ग्लिसरॉल का, CH2OH CHOH CH2OH। ये देखिए ऑक्जेलिक एसिड का है, यहाँ से HOOC, और कार्बन को कार्बन से आप मिलाओगे सिंगल बॉन्ड COOH। आपने क्या काम करा, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम पे टेम्परेचर पे गर्म करा, या इसको टेम्परेचर चाहिए इतना, -H2O कर दिया। -H2O करने के लिए आपने यहाँ से देखिए दो हाइड्रोजन ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिया। ये निकालने के बाद सेम ये आपने यहाँ उतार दिया, ये वाला यहाँ उतार दिया, और ये वाला नीचे उतार दिया। ये बना आपका ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट। फिर आपने क्या काम करा, आपने देखिए एक एरो लगाया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को माइनस कर दिया। तो माइनस करने के लिए मैंने देखिए ये कट मार दिया यहाँ से CO2, ठीक है। जो बचा पदार्थ वो यहाँ पे मैंने पूरा उतार दिया, ये वाला भी सेम और ये भी सेम। इसके बाद फिर एरो लगाया, अब एरो पे मैंने लगा दिया H2O प्लस कर दिया, तो इसके ऊपर देखिए H2O लिख दिया। फिर देखिए आप समझिए, फिर मैंने एक का क्या काम करा, मैंने एक कट लगा दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब कट लगाया देखो तो क्या हुआ, CH2OH, ये देखिए OH है, CH2OH CHOH CH2OH, ये ऐसे उतार लिया तो ग्लिसरॉल बन गया। इसके बाद जो ये देखिए बचा आपका ये वाला मटेरियल, ये आपका फार्मिक अम्ल बचा, ये देखिए लास्ट में पहुंचा दिया फार्मिक अम्ल। तो एक रिएक्शन तो आपकी कंप्लीट हो गई, यानी ग्लिसरॉल को जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ आपने 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करा तो आपका फॉर्मिक एसिड तो बन गया। अब इस फॉर्मिक एसिड को आगे इस मिश्रण को बनाएंगे तो 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो आपका एलिल अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा। यानी का रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कंप्लीट हो गई। आगे पढ़ेंगे हम खा। तो बेटा वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ख नंबर वाली बेटे रिएक्शन सीखते हैं, समझिए आप। देखो ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल का सूत्र CH2OH और CHOH CH2OH, क्लियर, यही होता है ना। और देखिए अभी फार्मिक एसिड बना, तो फार्मिक एसिड का आपने क्या पढ़ा, लिख दे रहा हूं यहाँ पे। फार्मिक एसिड बना तो आपने पढ़ा HCOOH, ये क्या है बेटा, ये देखिए फार्मिक अम्ल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मिक अम्ल को इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2। तो देखिए आप थोड़ा सा रिएक्शन को सिंपल और सरल बनाने के लिए थोड़ा सा तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ H+O, एक कार्बन है, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे समझिए। ठीक है, ये हमने तरीके से रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। मेरे तरीके से करोगे तो आपको सिंपल लगेगी और आसान भी लगेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे लगाइए आप प्लस, और कार्बन के नीचे सिंगल बॉन्ड से आप कार्बन को कर दीजिए ऐड। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे भाई, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, आप इस तरह की से लिखिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है भाई, कितने डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा था वो, 260 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो आप, 260 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस करो यहाँ पे 2H2O यानी जल। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ से जल की बात करूं तो जल देखिए ये आप गायब कर सकते हो, H2O हो गया और यहाँ से H2O हो गया। दो बार इसलिए हुआ क्योंकि ये 2H2O है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो देखो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक और 2 ऑक्सीजन। तो देखो, जो बचा मटेरियल वो आपको आगे ऐसे उतार देना है। कैसे? CH2OOC। ठीक है, समझो आप, CH2 यहाँ पे बचा आपका, यहाँ से ऑक्सीजन को नोट करो, यहाँ से O और C, ऑक्सीजन और कार्बन को लिख दो। अब आप इसके नीचे सिंगल बॉन्ड से ऐड करोगे, CHO बचा तो आप यहाँ पे CHO, इधर देखो OC तो आप OC, फिर कार्बन, फिर CH2OH, फिर आपका बचा CH2OH। अब आपको क्या काम करना है, एक बार फिर से एरो लगाना है। अब ये बना क्या, इसका नाम आपको लिखना है ग्लिसरॉल डाइऑक्जेलेट। क्या बना? ग्लिसरॉल डाइऑक्जेलेट। ग्लिसरॉल डाइऑक्जेलेट। ठीक है, जब आप इसे गर्म करोगे भाई, आगे क्या करोगे, गर्म करने पर आप नीचे लिख दो गर्म करने पर। ठीक, ऊपर मैं आपसे कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड है 2-2CO2 आपको निकालना है, -2CO2। ठीक है, CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप किस चीज को गायब करोगे, समझिए भाई, CO2, तो आप यहां से CO2 गायब कर सकते हो। ठीक है, यहां से देखिए OC है ना, यहाँ पे कार्बन लगेगा ना कि हाइड्रोजन, देखिए O और C, और यहां से आप इस चीज को क्या करोगे, गायब करोगे। देखो CO2 ये बन गया, CO2 ये बन गया, -2CO2 का मतलब है 2 दूनी 4, 4 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो भाई 4 कार्बन हो गए, नहीं, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन 2 कार्बन, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन निकल गए। तो बचा क्या, जो बचा मटेरियल वो आप आगे लिख दो। भाई यहाँ पे बचा CH2, तो आप यहाँ पे लिखोगे CH2। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या बचा, CH, ये तो इसलिए है कार्बन की बैलेंसी हमें पूरी करनी है ना। तो नीचे कितना हो गया आपका CH, और यहाँ पे क्या बचा CH2OH। CH2OH, ये डबल बॉन्ड इसलिए लगाया क्योंकि कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो ये तो पूरा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब 2 2 4 तो पूरा हो गया। इसी प्रकार से नीचे वाला भी, बीच वाला भी कार्बन पूरा है। तो आप इस प्रकार से समझोगे, देखो कैसे पूरा है भाई, 2 3 और 1 4, तो ये पूरा करने के लिए लगाना पड़ता है। तो जो लास्ट में आपका बना वो क्या बना, एलिल एल्कोहल। क्या बना आपका, एलिल एल्कोहल। क्लियर? तो इस प्रकार से आपकी देखो, हमने 2 क्या पढ़े, रासायनिक गुण 2 पढ़ लिए। पहली थी आपकी PCl5 से क्रिया, पेंटा क्लोराइड,
और दूसरी किसके साथ, देखिए ऑक्जेलिक एसिड के साथ। अब हम 2 रिएक्शंस और पढ़ेंगे रासायनिक गुण में, इसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके बाद पढ़ेंगे यूजेस। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, चैप्टर पढ़ने में तभी आपके मजा आएगा। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हर स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक करिए और सभी अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे अगली रिएक्शन समझिए। आप देखो इस समय पढ़ रहा है बेटा गिल्सराल की केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। तो आपका तीसरा रासायनिक गुण है, तीसरी हेडिंग है आपकी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब किसकी रिएक्शन कराओगे, किसके साथ भाई, जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल की रिएक्शन सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ आप कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोग्लिसरीन बोलो या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट बोलो, ये बनेगा। चलिए बनाते हैं हम, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, समझिए। देखो भाई ग्लिसरॉल का आपको क्या लिखना है, फार्मूला क्या होता है बेटा बताना, CH2OH, इसके बाद भाई CHOH और इसके बाद CH2OH, ठीक है, ये भाई ग्लिसरॉल है। अब आप किसके साथ करा रहे हो, सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या होता है, HNO3, क्या होता है बेटा, HNO3, ठीक है। चलिए कराते हैं रिएक्शन, कोई टेंशन नहीं। देखो आपको क्या काम करना है, अब आपको ये काम करना है, अभी आप हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा आपका CH2 और O, आप यहाँ पे उतार दो CH2O, ऐसे ही लिख दो। CHO यहाँ पे बचा भाई, CHO आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इसके बाद देखो CH2 आप नीचे बचा आपका CH2O, तो भाई लिख दो यहाँ पे CH2O। कितना आसान हो रहा है, आप समझोगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत कठिन है। अब देखो यहाँ पे कितना है, NO3, तो आपकी बात बन गई। सीधे क्या करोगे आप भाई, NO2 यहाँ लगा दो, NO2 और NO2 प्लस, ठीक है। आपके हाइड्रोजन कितनी है, 1 2 3, इसका मतलब 3 तो भाई हाइड्रोजन आपके हैं अभी जिंदा और 1 ऑक्सीजन, यानी H2O आपका कुल मिला के बन जाएगा। H2O यानी जल आपका बन गया। ये क्या बना, ये बोलोगे आप ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बोल दो, क्या बोल दो इसे, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट करो, ट्रेड नहीं ट्रेड। चलिए रिएक्शंस को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको पता है, सबसे पहले इधर हाइड्रोजन चेक कर लो भाई, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 2 5, 5 2 7 हैं, अभी कितने हैं, 7 हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो कितने हो जाएंगे, इधर मत लगाइए, पहले आप इधर देखिए, इधर कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 और 3 कितने हो गए, 11, कितने हो गए, 11। और अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं अब तो चेक करिए, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 2 10 और 11। हाइड्रोजन बिल्कुल आपके कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन कंप्लीट होते ही ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि इसमें नहीं है। तो देखो कितना आसान था आपका ये रिएक्शंस जो थी, कितनी आसान थी बनाना। ये आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये क्या बना, ग्लिसरॉल, यहाँ लिखोगे आप ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, क्लियर। तो भाई देखिए समझिए, एक बार फिर से समझाने की पूरी कोशिश होगी मेरी। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ आपने क्रिया कराई किसकी, ग्लिसरॉल की। ये बेटा ग्लिसरॉल का फार्मूला है, नीचे लिखोगे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फार्मूला है। ग्लिसरॉल की रिएक्शन HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ आपने करा दी तो आपको क्या मिला, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। इस प्रकार से आपने देखी रिएक्शन कराई, बन गया प्रोडक्ट, मजा आ गया। चलते हैं बेटे आगे की ओर।
चलिए बेटे अगली रिएक्शन समझिए। चौथी रिएक्शन है आपकी निर्जलीकरण। क्या है? निर्जलीकरण। तो इसके बारे में समझो आप। देखो P2O5 क्या कह रहा है? P2O5 या KHSO4 आदि निर्जलीकरण के साथ गर्म करने पर दुर्गंध एक्रोलीन बनती है। क्या बनती है? एक्रोलीन बनती है। तो जब भी आपसे रिएक्शन पूछे किसके साथ? P2O5 के साथ। तो चलिए इसकी रिएक्शन बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, बिल्कुल एक ही बार आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए ग्लिसरॉल का फार्मूला। क्या फार्मूला है? CH2OH और CHOH, CH2OH, यही है ना ग्लिसरॉल। देखो कितना आसान है बनाना। केमिस्ट्री बहुत सरल है, अगर आप समझोगे तो बहुत सरल है। P2O5 आप लिख दो भाई, P2O5 यह कह रहा है KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी रिएक्शन शायद आपने लोग कर भी चुके हैं, एक्रोलीन बना भी चुके हैं, कोई बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखिए यहां से आप सीधे सीधे कट मार लीजिए यहां से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां से उठाओ CH2, देखो CH2, यहां से क्या बचा? CH, लेकिन कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं पूरी हुई? 2 और 1 3, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए एक सिंगल बॉन्ड और लगा दो आप, तो 2 और 2 4। अब नीचे कितना बचा आपका? CH2 नहीं, CH2 है, तो आप 1 लिखो। 1 मिनट, ये गलत लग गया, ये इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या बचा? CHO, तो यहाँ पे लिखो CHO। अब यहाँ पे आप चेक करो, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, मजा आ गया। 4 हाइड्रोजन का मतलब 2H2, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना? 2, तो ऑक्सीजन लगा दो। 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने? 4, बन गया क्या? एक्रोलीन। क्या बना आपका? एक्रोलीन। वाह भाई वाह, मजा आ रहा है पढ़ते हुए। फटाफट प्रोडक्ट बनाइए, फटाफट उत्पाद बनाइए, बस आप सीखते चलिए और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। चलते हैं बेटे अब आगे की ओर। चलिए बेटे अगली जो आपकी हेडिंग्स है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण बेटे? तो ग्लिसरॉल के भौतिक गुण। तो समझिए ग्लिसरॉल के भौतिक गुण क्या है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है भाई, ग्लिसरॉल एक रंगहीन तथा गंधहीन क्या है? द्रव है। द्रव का मतलब है लिक्विड फॉर्म में है, जैसा कि जल। जल क्या है? द्रव है। तो ग्लिसरॉल किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ग्लिसरॉल रंगहीन तथा गंधहीन द्रव है। दूसरा पॉइंट भाई, यह सीरे जैसा गाढ़ा, जो सीरा होता है, जो पिछली वीडियो में आपने एथिल अल्कोहल बनाया था, तो भाई सीरे से ही बनाया था अल्कोहल, मिठाई। यह सीरे जैसा गाढ़ा तथा मीठा भी होता है। भाई मीठा भी होता है क्या? ग्लिसरॉल, और गाढ़ा भी होता है, तरल गाढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट, यह जल तथा एथेनॉल में अति विलेय है। किसमें अति विलेय है? जल तथा एथेनॉल में। परंतु ईथर में लगभग कैसा है? अविलेय है। अविलेय का मतलब ईथर के साथ नहीं घुलता। नेक्स्ट है अगला, शुद्ध ग्लिसरॉल 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो बेटा ये 4 क्या थे? भौतिक गुण थे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम इसके पढ़ेंगे यूजेस, यानी उपयोग। उपयोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों में जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी को वीडियो जल्द से जल्द शेयर करिए। चलिए अगली जो हमारी हेडिंग है वो है यूजेस। यूजेस को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उपयोग। तो बेटा ग्लिसरॉल का कहाँ कहाँ उपयोग करोगे उसके बारे में बताना है। इसके तो समझिए, पहला पॉइंट देखो, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या कह रहा है? नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में, जो कि डायनामाइट और विस्फोटक आदि बनाने में काम आता है। तो आपने देखा ग्लिसरॉल का यूज कहाँ पे करोगे भाई? नाइट्रोग्लिसरीन बनाओगे, और नाइट्रोग्लिसरीन जो कि किसमें? डायनामाइट और विस्फोटक पदार्थ बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट, घड़ियों के पुर्जों को चिकना करने में। वाह भाई क्या बात है। ग्लिसरॉल का यूज कहाँ करोगे? जो घड़ियों के पुर्जे होते हैं उन्हें चिकना करने में भी यूज होता है। नेक्स्ट, मिठाई, शराब और फलों के संरक्षण में ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मोटरों की स्याही, जल रंग तथा पॉलिश आदि बनाने में भी ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है।
तो बेटा देखिए, ये था 37वां चैप्टर, केमिस्ट्री का 37वां चैप्टर आपका ग्लिसरॉल था, वो पूरा कंप्लीट हो गया। जितने भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करके बताइए क्या वीडियो आपको पसंद आ रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं फालतू में ही आपको पढ़ाते चला जा रहा हूँ, आपकी समझ में ना आए तो व्यर्थ है। तो इसलिए आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपकी केमिस्ट्री बेटे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मेरा काम है आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना। तो मेरी हर एक वीडियो आप देखिए, पूरी केमिस्ट्री आप मेरे चैनल से पढ़िए, पूरी जूलॉजी आप मेरे चैनल से पढ़िए। गारंटी लेता हूँ इस बात की, 80+ से मार्क्स आपके कम नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही कहना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।